तो पिछली वीडियो में हमारे दोस्तों ने बताया कि वायर्स अच्छी नहीं लग रही हैं जो हमने ये लगाया हुआ था, तो हमने इसकी वायर्स को समेट दिया है। अब इनके लिए हमने क्या किया है, इनको पहले हमने रैप किया और हैंडल के थ्रू लेके जा रहे हैं। अब आप लोग सोच रहे हो कि ये तो और ज़्यादा बेकार काम है, हाथ में आता रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं। हम ऐसा करेंगे, अगर आप लोग ये कभी लगाओ ऐसा क्लच गार्ड जिसमें वायर बाहर की तरफ एक्सपोज हो, एक टेप लो, अपने लिए लेदर ग्रिप मंगवा लो हैंडल का, पहले टेप लगा लो ताकि सिक्योर रहे, ये आगे भी काम आएगा। ठीक है, पॉज कर। पूरी टेप एक ही बार में नहीं उतारनी, जैसे जैसे रैप कर रहे हैं वैसे वैसे अपने आप उतरती जाएगी। खींच के, हमने स्टार्टिंग में टेप लगा दी थी तो वहाँ से वो स्लिप नहीं हो सकता, इसलिए खींच के चढ़ाओ। ठीक है, अब थोड़ा सा सुपर ग्लू लेना है, अपनी बाइक के हैंडल पे नहीं लगाना कभी भी, क्योंकि आगे जाके हमें चेंज करना पड़ सकता है। नीचे की तरफ हर थोड़ी दूरी पे थोड़ा सा सुपर ग्लू लेना है और आगे चलते जाना। ठीक है, इससे क्या होगा, ग्रिप कभी स्लिप नहीं होएगी। अब सुपर ग्लू लगाने का फ़ायदा ये है, जो लोग कंप्लेन करते रहते हैं 3M की टेप नहीं दी, रेड वाली टेप दे दी और ग्रिप फेल हो रही है, तो इससे वो प्रॉब्लम अब ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। एंड में सुपर ग्लू लेके, काफ़ी सारा लेके, हैंडल पे फिर भी टच नहीं करना। इसी पे रखना है। अब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए जिप टाई बांध के छोड़ सकते हैं, 1-2 घंटे के लिए। एंड में जिप टाई, आप ऐसे जिप टाई लो, उसको ऐसे इसके चारों तरफ ऐसे बांध के कुछ घंटे के लिए छोड़ दो। ट्रैवलिंग करने से पहले जिप टाई उतारना मत भूलना, नहीं तो चुभती रहेगी रास्ते पर। किसी को मारने से अच्छा है पहले सेफ्टी देख ली जाए। तो इस अब ये हमने जिप टाई इसे यहाँ पे सिक्योर कर दिया कुछ देर के लिए, जब तक ग्लू अपना काम कर रहा है। यहाँ पे स्टार्टिंग में हमने टेप लगाई थी, है ना। अब ये जो लाइट है जिस पर्पज़ के लिए हम लगा रहे हैं, इसका वायर पहले यहाँ से जाता था उधर की तरफ, वो बहुत अजीब लगता था, कुछ लोगों ने मेंशन भी किया जो हमारे व्यूअर्स हैं। फिर हमने ये बात ध्यान में रखते हुए अब इस वायर को, जो मेन जो वायर्स जा रही हैं ब्रेक की और उसके साथ बांध के, अब यहाँ पे हैंडल से जा रही है। अब हैंडल पे कोई पता भी नहीं चल रहा है कि नीचे वायर जा रही है, और हैंडल ग्रिप का भी काम हो गया। जिप टाई भी हम काट देंगे। अब दूसरी साइड चलते हैं, रेस वाली साइड। अब आप लोग बोलोगे कि रेस वाली साइड कैसे करेंगे। अब एक्सीलरेटर वाली साइड जो वायर बांधी है वो भी हैंडल पे से ही जा रही है, लेकिन एक्सीलरेटर में तो घुमानी पड़ती है। तो इसमें आप लोगों को ये ध्यान रखना है, अगर आप लोग ये सेटअप कर रहे हो और वायर जा रही है, तो यहाँ से अगर आपने यहाँ पे बांध दी है वायर, उसके बाद उसके जस्ट सामने बांधनी है बिल्कुल, जब एक्सीलरेटर रेस्ट पे है, ताकि जब हम रेस दें, ये अपने आप फुल रेस है, यहाँ पे अपने आप लूप आ गया। अब इसके ऊपर भी हम रैप चढ़ा देंगे, ये भी बिल्कुल पता नहीं चलेगा। हमारा हैंड रेस्ट में यहाँ पे आता है तो इसमें वायर का पता नहीं चलेगा, वैसे भी इस पर रैप आने वाला है। और ये वाली वायर या तो आप ऐसे करके ले सकते हो, यहाँ पे बांध दो, यहाँ पे बांधोगे तो अपने आप फिर से यहाँ पे लूप बन जाएगा। और क्योंकि इसमें बहुत पतली वायर्स यूज़ हुई हैं तो इतनी जल्दी वो टूटने नहीं वाली है। इसके ऊपर मैंने हीट सील चढ़ा रखी है, उससे थोड़ी स्ट्रेंथ मिलेगी। ऐसे भी करके ले जा सकते हैं, वो मर्जी है किस तरीके से सिक्योर करनी है। अब इस पे मैं टैप चढ़ा के फिर मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये करने से ये फ़ायदा होगा कि जैसे अगर हम रेस दे रहे हैं तो ये उलझेगा नहीं, कभी भी हाथों के उसमें नहीं आएगा, ब्रेक मारने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा अब अभी रैप चढ़ाया नहीं है, अभी देखो इससे फ़ायदा क्या होगा, अभी हमने टेप का वो उतारा नहीं है। ये करने से ये फ़ायदा होगा कि हमें पता रहेगा कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, एंड कहाँ से करना है, और कौन सा बेस्ट फिटिंग है। नॉर्मली जो बेस्ट फिटिंग होता है वो हमेशा जो साइड छोटी है उस साइड से शुरू करते हैं और फिर बड़ी साइड पे एंड करते हैं।
तो पहले आप अच्छे से देख लो कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से एंड करना है, वो चीज़ करके फिर टेप उतारो। नहीं तो लोग क्या करते हैं, पहले टेप उतार के चढ़ाना शुरू कर देते हैं डायरेक्ट। उससे नुकसान ये होता है कि उन्हें एंड में जाके लगता है ओहो यहाँ पे कम रह गया, फिर वो टेप उसको वापस उतारना शुरू करते हैं, तब तक उसका एडहेसिव ख़राब हो जाता है, फिर वही हमें दिक्कत आती है। ठीक है, अब हम इस पर बेस्ट फिट देखेंगे। बीच में अगर आपने टेप खोल दी है, बीच में थोड़ा सा भी शक है कि हम गलत जा रहे हैं, टेप को वापस हल्का सा उस पर करो, ये साइड कर दो और टेप के साथ आगे नाप लो कि दिखने में इक्वल आ रहे हैं नहीं, इक्वल डिस्टेंस में है या नहीं है। फिर उस हिसाब से हल्का सा बैक ऑफ करके वापस रैप करना आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें बीच में अभी हमने टेप नहीं उतारी, हम चेक कर रहे हैं, तो इससे हमें पता चला कि हाँ यहाँ पे अब शॉर्ट पड़ रहा है, इसका मतलब हमें बीच की ये साइज़ कम हो गया, तो मतलब ये खोलना पड़ेगा। हालांकि ये तो अभी वैसे भी टेप में था, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें एक चीज़ और है, अगर किसी को कुशनिंग पसंद है तो बहुत पतली सी फोम यूज़ कर सकता है इसके नीचे, लेकिन उसमें भी टेपिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग बिना टेप के ग्रिप में फोम डाल रहे हो और उसके ऊपर ग्रिप चढ़ा रहे हो तो वो स्लिप करती रहेगी। पहले फोम चढ़ाओ, उसको टेप करो हैंडल से प्रॉपर, उसके ऊपर ग्रिप चढ़ाओ, लेकिन फोम का साइज़ बहुत पतला होना चाहिए। तो अभी हमने जिप टाई से बांध दिया जैसे उधर बांधा था। एक्सेलरेशन वाली साइड सबसे ज़्यादा ध्यान जो रखने वाली बात है, अगर आप ये सेटअप कर रहे हो वायर का, कोई वायर हाइड करने की कोशिश कर रहे हो, एक तो वायर रेस्ट पे रहनी चाहिए जब आप कर रहे हो, आपका एक्सेलरेशन रेस्ट पे होना चाहिए। दूसरा, जब आप रेस दो तो वहाँ पे फ्री लूप बने, वायर ऐसा ना हो कि वायर अपनी पोजीशन होल्ड कर रही है और आपका एक्सेलरेशन अटक गया। अगर आप लोग क्रूज़ कंट्रोल यूज़ करते हैं, आपकी बाइक में क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन पहले से है, तो उसमें भी चेक कर लो कि आपका एक्सेलरेशन जो है वो रेस्ट पे हो, और फ्री प्ले जो है वो होना चाहिए जितना आपकी बाइक में पहले था। वायर कहीं पे अटकनी नहीं चाहिए, उसके बाद ही इसको आगे बढ़ाना। नहीं तो किसी एक्सपर्ट के साथ आप लोग बात करके इसको कर सकते हैं। तो ये ऐसे अब इसमें लाइटें ऐसे जलती रहेंगी और ये 3 से 7 दिन तक जलती रहती हैं। इसका बाइक की बैटरी से कोई लेना देना नहीं है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अगर आपको जानना है ये बनाते कैसे हैं, इनको लगाते कैसे हैं, मैं बता दूंगा। अभी सिर्फ ये 2 जल रही हैं, 2 का कनेक्शन अभी काटा हुआ है क्योंकि हम वायरिंग दोबारा कर रहे हैं। जैसा कि हमारे व्यूअर्स ने कमेंट किया था कि बहुत ज़्यादा वायर दिख रही है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो अभी ये वायर्स हम सारी समेट के हेडलाइट के उसमें डाल देंगे, फिर कोई वायर नहीं दिखेगी। बाकी अभी हम टैंक के बैचेस चेंज करने वाले हैं, उसका भी मैं एक वीडियो बना के इस पर डालूँगा। इसमें हम ऑप्शंस डालेंगे, ये वाला बैच हटा के कैसी लगती है, बिना बैच के बाइक कैसी लगती है मीटियोर, और एक ऑप्शन और है हमारे पास, ओरिजिनल में तो आपको पता ही है कैसी लगती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, आगे और भी ऐसे बहुत सारे कंटेंट्स आते रहेंगे।